G7 या ग्रुप ऑफ 7, इसमें यूनाइटेड स्टेट शामिल है, यूके है, फ्रांस है, कनाडा है, इटली है, जर्मनी है और इसमें जापान है। आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक क्वाड बनाया हुआ, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग भी इसे कहते हैं। इसमें यूनाइटेड स्टेट शामिल है, इसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। और ये चाइना को कंटेन करने के लिए बनाया गया और इसकी एक्सरसाइजेज भी हुई हैं बे ऑफ बंगाल में, ताकि चाइना को एक राइवल के तौर पर लें और उसको एक थ्रेट के तौर पर लें और उसकी जो इकोनॉमिक कमर्शियल एक्सपेंशन है उसको रोक सकें। तो आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन ये जो 7 मुल्क हैं ये दुनिया का 45% GDP का सबब हैं, जबकि इनकी पॉपुलेशन अराउंड 10% है। अब इकोनॉमिक मॉडल में वो चाह रहे हैं कि हम ऐसा मॉडल तैयार करें कि जो चाइना की एक्सपेंशन है इसको रोक सकें। क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो सकते हैं? क्या वो चाइना को कंटेन कर पाएंगे? या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना जो एक्सपेंड कर रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना सिर्फ एशिया में हो रही है, अफ्रीका में हो रही है, यूरोप के अंदर प्रोजेक्ट हैं, लैटिन अमेरिका के अंदर प्रोजेक्ट हैं, क्या ये उसके पैरेलल सिस्टम कोई डिवाइस कर सकते हैं? क्योंकि चैलेंज कबूल करने का मकसद ये होता है कि उसके पैरेलल ऐसा सिस्टम ले आएँ कि ये ममालिक चाइना को छोड़कर यूरोपियन यूनियन या अमेरिका का जो पेश करदा मॉडल है इन्वेस्टमेंट का उसकी तरफ चलें। मेरा एनालिसिस ये है कि ये ममालिक इसमें कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए कि जो चाइना जिन टर्म्स कंडीशंस पर लोन दे रहा है और उसने अपना जो बैंक बनाया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, आलमोस्ट इसकी वर्थ जो है इस वक्त ये समझ लें कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड बैंक जो है उस लेवल का ये बैंक है। वहाँ से चाइना ने इनको लोन एक्सटेंड करने हैं। इसके साथ ही अब दुनिया के तकरीबन 100 ममालिक के करीब ऑलरेडी चाइना से एसोसिएट हो चुके हैं, जो कि अपने मुल्क में पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चाइना के साथ एसोसिएट होकर उसकी डेवलपमेंट चाह रहे हैं। इसलिए कि ये तमाम जितने गरीब ममालिक हैं इस वक्त उनका प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट का एक ही जो रेसिपी दुनिया में क्रॉप अप हुआ है वो रेसिपी यही है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू कर दें और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वक्त सारी थर्ड वर्ल्ड में जारी है उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन और एक रेसिपी है और जो आंसर टू दैट क्वेश्चन है वो ये है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो। तो चाइना ने असल में इसी एक इशू को पकड़ा और इन ममालिक को कहा कि आप मुझसे लोन लें, मेरी कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट्स दें, हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रोड, नेटवर्क और बल्कि तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ में जहाँ जहाँ आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, चाइनीज़ कंपनी और चाइनीज़ कमर्शियल बैंक का जो फाइनेंशियल सेटअप है वो आपके लिए मौजूद है। और ये जिन टर्म्स पर कर रहा है, कोई दुनिया का मुल्क उन टर्म्स पर इस वक्त वो चीज़ें ऑफ़र करने के काबिल नहीं है। जो बॉटम लाइन है, चाइना की जो कमर्शियल, इकोनॉमिक, ट्रेड एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एक्सपेंशन हो रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ना यूनाइटेड स्टेट्स ना उसके एलाइज। ये यूँ कह लें कि चाइनीज़ इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड सब्सिक्वेंटली द पॉलिटिकल एक्सपेंशन एंड इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड दैट इज़ डेस्टिन्ड। उनमें बेसिकली एबिलिटी नहीं रही, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज, कि वो चाइना को चेक कर सकें। इनको जैसे देखा कि उनकी अपनी कंपनीज़ वहाँ से निकलकर चाइना में गई हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में उन कंपनीज़ को कहा गया जो अमेरिका की कंपनीज थी और चाइना में जाकर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की कि आप वापस आएँ और अमेरिका में इन्वेस्ट करें, हम आपको कई टैक्स रिबेट्स देंगे। दोनों ही स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी को इस्तेमाल किया गया। अगर आप ना आए तो हम आपको मुख्तलिफ अंदाज से पेनलाइज करेंगे, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने कहा कि देखें, बिज़नेस कम्युनिटी की अपनी एक नेशनलिटी होती है और उनकी नेशनलिटी होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर वो जगह, हर वो कंट्री, हर वो ज़मीन, हर वो एरिया ग्लोब का उनकी नेशनलिटी है, उनका वतन है जहाँ वो अपना प्रोडक्ट कंपेटिटिव रेट्स पर बना सकते हैं। तो लिहाजा इस वक्त हम चाइना में बना सकते हैं, लिहाजा हम वापस नहीं आएंगे। इसलिए कि अगर हम वापस आते हैं यूरोप के किसी कंट्री में दोबारा
फैक्ट्रियां लगाते हैं या अमेरिका में लगाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लेबर इतनी एक्सपेंसिव है और बाकी यूटिलिटीज़ भी एक्सपेंसिव हैं कि जब हम कंपेटिटिव नहीं रहे इंटरनेशनल मार्केट में तो फिर कैसे हम ग्रो करेंगे। तो लिहाजा वो हमारे बेसिक बिजनेस उसूलों के ख़िलाफ़ है। इसलिए कि अमेरिकन होते हुए दे हैव बिल्ट फैक्ट्रीज़, दे हैव डन इन्वेस्टमेंट इन चाइना, उसके बाद वो इंडिया में इन्वेस्ट की है, अब वो आसियान कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दुनिया की एक अपनी कल्चर है, इसी को कहते हैं मार्केट फोर्सेस। तो दुनिया को इस वक्त ड्राइव कर रही हैं मार्केट फोर्सेस। लिहाजा जो भी मूव दुनिया की मार्केट फोर्सेस के अगेंस्ट होगी वो कामयाब नहीं होगी। अब ना कोई थ्रेट चलता है, ना कोई प्रेशर डेवलप आप कर सकते हैं इन ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस पर, इसलिए कि ये खुद बड़े जाइंट बन गए हैं। अब अंदाज़ा करें, ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, गूगल है, अमेज़ॉन है, इनका जो टोटल वर्थ है दैट हैज़ क्रॉस्ड $6 ट्रिलियन, जबकि जापान की अपनी इकोनॉमी 5.4 ट्रिलियन है। कलेक्टिवली दे आर बिगर दैन जापान नाउ। उन पर आप कोर्सिवली कोई चीज़ इम्पोज नहीं कर सकते। लास्ट वर्ड ये है, ना ये चाइना को कंटेन कर पाएंगे, ना चाइना की एक्सपेंशन को रोक पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।